हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज्योति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक नए एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो एग्ज़ाम है यूपी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम। तो अगर हम यहाँ पर लोअर पीसीएस की बात करें तो आप लोगों को पता है कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग हो गई है, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग भी जाइए जल्दी-जल्दी पहले अपना फॉर्म भरिए। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो अभी तो कोई एग्ज़ाम डेट है नहीं, बट इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबल है कि सितंबर या अक्टूबर में होगा, सितंबर या अक्टूबर लास्ट में। तो अगर आप आज 1 जून है, तो अगर आज आप लोग देखें तो आज से अगर आप देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर भी मान लें तो आपके पास 3 एंड हाफ मंथ्स हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप लोग अभी से एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम से बहुत सारी अच्छी-अच्छी पोस्ट हैं और ये एग्ज़ाम डुएबल है, आप इसको कर सकते हैं, बट आपको अभी से ही एक स्ट्रैटेजी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस। वैसे तो जिन लोगों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है, वो इस सिलेबस से अच्छे से अवेयर होंगे। इस सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस यहाँ पर क्या-क्या चेंज किया गया है वो आप लोग देख लीजिए। इस सिलेबस में आपका जो साइंस था ना, उसको बढ़ा दिया गया है, वो 10 मार्क्स का कर दिया गया है, जो कि लेखपाल में कितने का था? 5 मार्क्स का था। और लेखपाल में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था रूरल सोसाइटी, एक सब्जेक्ट था आपका रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। उस पार्ट को यहाँ पे इन्होंने 5 मार्क्स का हटा के और साइंस का वेटेज 10 मार्क्स कर दिया है। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी आपका पूरा सिलेबस लेखपाल के एग्ज़ाम के जैसा ही है। तो जिन बच्चों ने लेखपाल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी होगी, उनको बस थोड़ा-सा रिवीज़न करना है और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाने होंगे और उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। बट जिन्होंने अभी लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दिया है और सिलेबस क्योंकि चेंज हुआ है, तो वो लोग एक बार पहले सिलेबस से गो थ्रू हो जाएँ, क्योंकि सिलेबस भी आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम इसकी स्ट्रैटेजी पर भी आज की ही वीडियो में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस की बात करना। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें इस एग्ज़ाम का, तो स्टार्ट करते हैं हम जीएस के सब्जेक्ट से। यहाँ पर हमारे पास जीएस के सब्जेक्ट में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट। अगर इन 5 सब्जेक्ट्स की हम बात करें, सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स की, तो हमारी जो हिस्ट्री आ रही है उसका वेटेज है हमारा कितना? 5 मार्क्स का। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स की है, पॉलिटी भी 5 की है, इकोनॉमी भी 5 की है और करंट भी 5 की है। तो ये कंप्लीट अगर हम देखें तो हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 25 मार्क्स। बट करंट बेशक 5 मार्क्स का ही आ रहा है, लेकिन करंट इतना वास्ट सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पर डे नहीं, पर डे करेंगे तभी आप कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों की इवन हैबिट भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम को तो टारगेट करते नहीं हैं, आप लोग और भी एग्ज़ाम्स को कर रहे होंगे। तो आप लोग ना अपनी हैबिट बना लीजिए जिसमें आप लोग करंट अफेयर एवरीडे करें। बेशक आप उसको हाफ एन आवर ही करिए, पर करंट अफेयर आप हर दिन करिए। उससे क्या होगा, एक आपका रिवीजन भी रहेगा, आप अप टू डेट भी रहेंगे और आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी वो हेल्पफुल करेगा। बाकी स्ट्रेटजी के बारे में जब हम बात करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे करंट अफेयर कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगी। उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो हम देखते हैं। करंट अफेयर के अलावा आपका आ रहा है साइंस 10 मार्क्स का, एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स की और डीआई 10 मार्क्स की। ये आपका एनवायरनमेंट और साइंस भी जीएस का ही पार्ट है, पर इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ये आ रहे हैं तो आपके 20 मार्क्स की। फिर आपकी हिंदी आ रही है, वो भी 10 मार्क्स की है और 10 मार्क्स की ही आपकी डीआई आ रही है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर आ रहा है जो 15 मार्क्स का है। और ये यूपीजी के यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यूपीजी की आपकी 20 मार्क्स की आ रही है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यूपीजी की आपकी आ रही है 20 मार्क्स की। तो अगर आप देखें ना, तो इस पूरे एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा आपको स्कोर दिला सकता है वो है आपका कंप्यूटर और यूपीजी के। तो आप लोग का प्राइम फोकस इन्हीं दोनों पे होना चाहिए, कंप्यूटर पे और यूपीजी के पे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप इन 3 सब्जेक्ट्स को देंगे, इन 4 सब्जेक्ट्स को, साइंस को, एनवायरनमेंट को, हिंदी को और डीआई को, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट्स ही मिला के आपके बना रहे हैं 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स ये हो गए और ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपके बना रहे हैं 35 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं 75 मार्क्स तो आपके यहीं से बन गए और बाकी के 25 मार्क्स आपके कहाँ से आ रहे हैं? बाकी के 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर को मिला के। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से है। ये आपका सब्जेक्ट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका सिलेबस है। अगर आप लोगों को डिटेल सिलेबस चाहिए होगा तो मैं डिटेल सिलेबस पे भी एक वीडियो बना दूँगी। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बताया है। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की, कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें।
करें कि हमारा अच्छे से सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी बताऊँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो एक मेरा टाइम टेबल है ये। एक मैंने टाइम टेबल बनाया है जिसको आप लोग देखिए। इसमें मैंने ना अपने पूरे टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। ये तो जो है मेरा ये स्लॉट 1 है, ये मेरा बनेगा स्लॉट 2। तो आप लोग देखिए, मैंने अपने पूरे दिन को ना 3 स्लॉट में डिवाइड किया है, इवन 4 स्लॉट में मैं कह सकती हूँ, बट अभी हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्लॉट हमारा होगा, ये होगा हमारा सेकंड स्लॉट और ये होगा हमारा थर्ड स्लॉट। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ स्लॉट होगा ना, ये मैंने रखा है करंट अफेयर के लिए, उसको मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि करंट अफेयर तो एवरीडे आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि मॉर्निंग में जब आप उठे तो हाफ आवर आप करंट अफेयर को दे ही दें हर दिन। ठीक है, अब इसमें मैंने टाइम नहीं डाला है, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप लोगों की कैपेसिटी जैसा आपका कवरेज हो आप उस तरीके से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्लॉट होगा ना उसमें मैंने डे वाइज ब्रेक किया है। डे वाइज इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि पहले हम एक सब्जेक्ट लेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। उस चक्कर में क्या होता है ना, वो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो पाता है और हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते ना कई बार बोर हो जाते हैं, फिर हमें लगता है हम कुछ नया उठा लें, फिर हम कुछ न्यू उठाते हैं, वो भी हमारा अधूरा रह जाता है। तो इससे बेटर है कि हम साइकिल वाइज़ पढ़ें, 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें, फिर 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें, इस तरीके से करेंगे ना, तो हमारा जैसे हर सब्जेक्ट कंप्लीट भी होता जाएगा और हमें थोड़ा-सा जो बोर्डम होता है वो फ़ील नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने ट्राई किया है ये सिलेबस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहला जो पार्ट है उसमें रखे हैं जीएस के सिलेबस, जिसमें हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो मंडे, ट्यूसडे क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिज़न पॉलिटी, इकोनॉमी, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी को 2 डेज़ दिए हैं। मंडे, ट्यूसडे आप हिस्ट्री करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे आप ज्योग्राफी करेंगे और लगातार अगर आप 2 दिन करेंगे ना, तो आप कोई भी एक टॉपिक अगर उठाते हैं, तो आप उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंडे, ट्यूसडे ज्योग्राफी हिस्ट्री कर लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे आप ज्योग्राफी कर लीजिए, फिर फ्राइडे को आप पॉलिटी कर लीजिए और सैटरडे को आप इकोनॉमी कर लीजिए। आप चाहें तो सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट होगा, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं यूपी जीके एंड कंप्यूटर, तो आप फर्स्ट 3 डेज़ करेंगे यूपी जीके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और लास्ट के 3 डेज़ आप करेंगे कंप्यूटर, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसमें क्या होगा ना कि आप जब कंटिन्यूअस 3 डेज़ करेंगे ना यूपी जीके, तो आप कोई भी 1 या 2 टॉपिक जो है वो 3 डेज़ में अच्छे से मतलब वास्ट तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, लोअर पीसेस का पेपर है तो थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपने रिटन याद तो करना ही पड़ेगा, बट उसके साथ-साथ थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यूपी जीके का हम 1 चैप्टर खत्म कर लेंगे, 1 या 2, और ऐसे 3 डेज़ में हम कंप्यूटर का 1 या 2 चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 3 सब्जेक्ट जो आपका अच्छा खासा वेटेज दे रहे हैं, जैसे कि साइंस, एनवायरनमेंट और हिंदी। तो साइंस को आपको 2 डेज़ करना है, मंडे और ट्यूसडे आप साइंस करेंगे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे आप एनवायरनमेंट करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे आप करेंगे हिंदी, 2 डेज़। तो 2 डेज़ आप साइंस करेंगे, 2 डेज़ आप एनवायरनमेंट करेंगे और 2 डेज़ आप हिंदी को देंगे। तो इस तरीके से आप अपना तीनों स्लॉट कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा एवरीडे आप 1 स्लॉट तो करंट अफेयर के लिए रखिएगा, जिसमें आप हाफ आवर ही करिए या 1 आवर कर लीजिए, जिसमें आप करंट अफेयर करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो आप रात को नाइट में एटलीस्ट 1 आवर निकाल लीजिए, जिसमें आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है आप उसका क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि अगर आप सेम डे पढ़ के सेम डे रिवाइज़ करेंगे ना, तो वो आपको तुरंत की तुरंत लर्न हो जाती है। तो अगर पॉसिबल हो क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको 1 आवर निकालना पड़ेगा, जिसमें आप लोग अपना कंप्लीट करेंगे रिवीजन। इसके अलावा संडे संडे आप लोगों को कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ना है। कंप्लीट संडे एक तो आप लोगों को डेडिकेट करना है रिवीजन पे। उसके अलावा पॉसिबल हो सके अगर आप लोगों के पास कोई टेस्ट है, तो आप संडे को एक टेस्ट लगाएँगे और टेस्ट का टाइम वही होगा 10 टू 12, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है। तो उससे आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा आप इवनिंग में 2 आवर्स का टाइम लेके या 1 आवर्स का, जितना भी आपकी जिस हिसाब से मैथ्स है आपकी, आप डीआई लगाइए उस दिन। तो डीआई आप संडे को करेंगे और संडे को आप टेस्ट लगाएँगे। इसके अलावा आपने जो पूरे वीक में जो भी पढ़ा है, आप उसको रिवाइज़ करेंगे।
तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो भी पढ़ूँगी तो पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। अगर आप लोग मेरे साथ ओवरपीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आपको क्या होगा ना कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा ना आपको वीडियो के ही चैनल के उसमें मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पर मैं अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूँगी, या आप लोगों को कुछ और भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, या फिर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं कुछ पीडीएफ वगैरह भी डाल दिया करूँगी जो मुझे मिल जाएँगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कुछ कंटेंट या मटेरियल मिलेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो अब आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।